कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान डरा हुआ है। भारत और पाकिस्तान की सीमा पर मौजूद पाकिस्तानी गांवों से लोग पलायन कर रहे हैं। गांवों को खाली करवाया जा रहा है। ये दावे तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर पाकिस्तान के अंदर किए जा रहे हैं और साथ ही वहां पर वायुसेना और सेना ने अपनी हलचल बढ़ा दी है। पाकिस्तान को डर है कि भारत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। पहलगाम में आतंकी हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली और इस हमले के बाद पाकिस्तान की सेना, वायुसेना हाई अलर्ट पर है। हालांकि सरकार ऐसा कहने से बच रही है, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में जो चर्चा हो रही है, पाकिस्तान में जो जानकार हैं सुरक्षा मामलों के, उनकी बातों से ये साफ साफ लग रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति है। पाकिस्तान डरा हुआ है और पाकिस्तान अब ये कदम उठा रहा है कि कैसे वो भारत की कार्रवाई को झेल सके। कई सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना के विमान जैसे कि PAF-198, C-13-0E, PAF-101, फिनोम 100 जेट और साथ ही PAF-177 जैसे तमाम जो लड़ाकू विमान हैं भारतीय सीमा के आसपास उड़ान भर रहे हैं। यानी कि वहां पर जो वायुसेना की जगह है, एयरबेस है, वहां पर हलचल बढ़ा दी गई है, ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान तो पूरी तरह से तैयार है। अगर आप कोई अटैक करते हैं, अगर पाकिस्तान पर भारत कोई कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार है और इस बार पिछली बार की तरह हम हारेंगे नहीं, मुंह की नहीं खाएंगे, हम करारा जवाब देंगे। तो ये तैयारी तो दिख रही है। ये विमान कराची के साउदर्न एयर कमांड से लाहौर और रावलपिंडी के पास उत्तरी बेस की ओर जा रहे हैं। हालांकि इन दावों को लेकर सरकार जो है ऐसा कुछ भी नहीं कह रही, लेकिन पाकिस्तान में इसकी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के पूर्व हाई कमिश्नर अब्दुल बासित ने जो बात कही वो भी ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। भारत में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रह चुके हैं अब्दुल बासित, और उन्होंने जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया एक्स पर यह बात लिखी कि इस बार पाकिस्तान पूरी तरह से तैयार रहेगा भारत के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए। उनका ये पोस्ट बताता है कि पाकिस्तान में डर है और पाकिस्तान को इस बात की जानकारी है कि भारत बड़ी कार्रवाई करेगा और पाकिस्तान को डर की एक बड़ी वजह है राफेल। जी हां, एक दो नहीं बल्कि पूरे 18 राफेल भारत ने भारत पाक बॉर्डर पर तैनात कर रखा है। एक भी राफेल अगर भारत ने इस्तेमाल कर लिया पाकिस्तान के खिलाफ तो पाकिस्तानी आर्मी की ऐसी तैसी हो जाएगी और पीओके में जो आतंकी मौजूद हैं वो पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएंगे। राफेल वो विमान है जिसकी काट नहीं है पाकिस्तान के पास, उसका कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान के पास। राफेल न सिर्फ जमीन से हवा में बल्कि हवा से जमीन में और जमीन से जमीन में निशाना साध सकता है, बहुत दूर अपने टारगेट को किल कर सकता है, खत्म कर सकता है और ये बड़े से बड़े मिसाइल को ले जाने में सक्षम है, परमाणु हथियारों को भी ले जाने में सक्षम है। और यही वजह है कि पाकिस्तानी सरकार डरी हुई है। भले इस सरकार के लोग खुलकर नहीं कह रहे, लेकिन उनके जो हाव भाव हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया है वो यही संकेत दे रही है कि पाकिस्तान में खौफ तो है इस बात का कि अब भारत न जाने क्या करेगा। अभी तक कूटनीतिक कदम उठाए गए हैं। CCS की मीटिंग के बाद कई बड़े फैसले लिए गए। बॉर्डर सील कर दिया गया, पाकिस्तान का वीजा रद्द कर दिया गया भारत की ओर से, पाकिस्तान के उच्चायोगों की, राजदूतों की संख्या कम कर दी गई है भारत में। साथ ही जो पाकिस्तानी भारत में रह रहे हैं उन्हें सिर्फ 48 घंटे का वक्त दिया गया है कि वो अपने देश लौट जाएं। बॉर्डर पर रोक लगा दी गई है। तो ये कूटनीतिक कदम है। सिंधु जल संधि को रोक दिया गया है, ये कूटनीतिक कदम है। लेकिन बड़ी कार्रवाई भारत करेगा, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। पाकिस्तान को इस बात का पूरा डर है। इससे पहले उरी में जब अटैक हुआ था, सर्जिकल स्ट्राइक किया भारत ने। पुलवामा में अटैक हुआ, बालाकोट स्ट्राइक किया भारत ने, और अब इस बार इससे भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप का साथ पूरी दुनिया का साथ भारत को है और यह भी वजह है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। पाकिस्तानी पत्रकार और एनालिस्ट हैं कमर चीमा, उन्होंने भी चेतावनी दी है कि भारत इस हमले का जवाब दे सकता है। उन्होंने कहा पहलगाम हमले के बाद भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई हो सकती है। भारत इस हमले को हल्के में नहीं लेगा। यानी कि पाकिस्तान में मौजूद जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्हें भी पता है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत का अगला कदम क्या होगा, कब बदला लिया जाएगा, कब कार्रवाई की जाएगी, ये फैसला भारत ही करेगा और इसी वजह से पाकिस्तान डरा हुआ है।